आगे जो अपना फ्यूचर देखा है, तो हम सब लोगों में एक उम्मीद है, तभी हम लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने जिंदगी के, अपने करियर को लेके आज हम सब लोग अवेयर हैं। तो हम कहेंगे कि आप सब लोग अवेयर रहिए, बिल्कुल अपने जिंदगी के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, अपने राज्य के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति, और अल्टीमेटली ये पूरा दुनिया जो है ना अपना है सर, तो उसके प्रति भी हमें सोचना है। तो जब एक अच्छा सिस्टम होता है हमारे साथ और हम उस सिस्टम के कुछ अंग होते हैं, हमारा उसमें एफर्ट लग रहा होता है, तो फिर हम यही कामना करते हैं कि ये पूरी दुनिया के अंदर हमारा ये अच्छा सा मैसेज, ये जो गुड मैसेज है वो प्रसारित हो। तो हम और हमारी टीम वेस्टीज, त्रिमूर्ति वॉरियर, ये सब लोग लगे हैं कि एक अच्छा मैसेज वर्ल्ड वाइड जाए। तो वेस्टीज को हम लोग बिजनेस के तरह देखते हैं, वेस्टीज एक बिजनेस के तौर पे हम लोगों को मिला, लेकिन इसके अंदर ना जाने कितनी उम्मीदें छुपी हुई है, कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को मिलता है, शायद जिंदगी में हम लोग सोच नहीं पाए, कभी हम लोग ऐसा महसूस नहीं कर पाए, लेकिन वेस्टीज हमें वो सब कुछ दे रही है। अभी अमित सर बोल रहे थे, एक साधारण सी जिंदगी से असाधारण अनुभूति प्राप्त हुआ, एक ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ, तो कहीं ना कहीं सिस्टम का देन है, कहीं ना कहीं वेस्टीज का देन है। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है आपकी सोच का। सर वेस्टीज ओपन है ना सबके लिए, ऐसा तो नहीं कि किसी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिला, किसी को एग्जाम देने के बाद भी मौका नहीं मिला, फेल हो गए, इंटरव्यू में छट गए, फिजिकल फिटनेस में छट गए, प्रयास उसने भी किया था, नहीं, सबके लिए बराबर का मौका है, लेकिन हर व्यक्ति का सोच सिर्फ अलग अलग है। और ये अलग सोच की वजह से हम एक दूसरे से बहुत अंतर पे हैं, बहुत डिफरेंट पे हैं। देखिए, हम सोचते सब लोग हैं जिंदगी में कामयाबी के लिए, हम सोचते सब लोग हैं अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, लेकिन ये सोच से अगर हो जाता, तो क्योंकि हर लोग सोच रहा है हमारे पास भी पैसा हो, हमारे पास भी दौलत हो, हमारे पास भी गाड़ी हो, हम भी क्रूज पे जाके हफ्ता बिताएं, महीना बिताएं। अगर ये सोच से होता तो शायद हो गया होता, सोचते तो सब लोग हैं। लेकिन कहा जाता है सर, यहाँ सोच से ऊपर इरादा की जरूरत होती है। सोचता सब लोग है अमीर होना, सोचता सब लोग है पैसा कमाना, सोचता सब लोग है अच्छी जिंदगी जीना, खुशहाली पाना, लेकिन जिनके अंदर इरादा है वो सचमुच आज कामयाबी पे हैं, वो सचमुच अपनी कहानी को लिख रहे हैं, वो सचमुच अपनी कहानी को बयां कर रहे हैं। तो आप सबका हैप्पी वेलकम है। आज 8 बजे का जो जूम प्लेटफॉर्म है, त्रिमूर्ति वॉरियर वेस्टेज, और हम सब लोग एक त्योहार को मनाए। कल सब लोगों ने चूड़ा दही जम के खाया होगा, कुछ लोगों ने आज भी सेलिब्रेट किए। तो ये त्योहार भी आता है ना हमें कुछ सिखाने के लिए। हर मौसम में, हर सीजन में हम त्योहार से गुजरते हैं, तो हर जगह हमारी सोच काम करती है। हम एक दूसरे से कैसे प्रेम मोहब्बत को बढ़ाएं, कैसे हम एक उम्मीद को ताजा रखें। तो हर एक इवेंट हमारे कुछ दिन बाद आता है, हमारे जिंदगी में होके गुजरता है, और हम उससे अनुभूति लेते हैं, सीखते हैं। तो हम सब लोग डेली बैठ रहे हैं 8 बजे, और हमारी टीम भी आ रही है, और ये टीम कुछ ना कुछ सीखना चाहती है और अपने मंजिल को छूना चाहती है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई तो तमन्ना है, कोई ना कोई तो ऐसी इरादा है। तो आपके पास भी है, आपके अंदर भी है, और आप भी कर सकते हैं। अमित सर बता रहे थे आप भी कर सकते हैं, जब इन लोगों ने किया तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, आखिर ये सोच की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे कुछ लोग सोच के अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है समझने में, कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव हो सकता है। शायद हम उस समाज का हिस्सा हैं जिसकी सोच इतना अच्छा नहीं था, हम उस परिवार का हिस्सा हैं जिस परिवार में शायद कोई इतना बड़ा सोच नहीं सकता था। तो उस परिवार से या उस समाज से हमें तालीम भी वैसा नहीं मिला, हमें शिक्षा भी वैसा नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है, आखिर कैसे बदलता है जिंदगी, कैसे बदलाव आती है जीवन में, कैसे लोग कहते हैं कि भाई इनका किस्मत अच्छा था, इनका भाग्य इतना बेहतर था। आखिर ये बदलता कैसे है, आपका क्यों नहीं बदल सकता है।
तो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कुछ अनुभव जो हमारे पास है। हम स्क्रीन के माध्यम से आपको कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, आपको हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं और शायद अगर मेरा स्क्रीन शेयर हो जाए तो हम चाहेंगे अमित सर से कि वो हमें बता दें इसके बारे में। सर स्क्रीन पे दिख रहा है अमित सर? हाँ विचार बनाए जिंदगी, थॉट क्रिएट लाइफ। एक विचार से, एक सोच से ही तो जिंदगी बनती है। तो ये कैसे होता है, कैसे गुजरता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इंसान कुछ भी करता है, कुछ भी ऐसा जिंदगी में घटित होता है उसके साथ, तो सबसे पहले उसके मन में एक विचार आता है, एक सोच पैदा होता है। और वो जो सोच है, वो सोच जब से ही उसके मन में आता है, जैसे ही उसके मन में वो सोच आता है, तो उसके वर्ड्स और एक्शन बनना शुरू हो जाते हैं, शब्द में तब्दील हो जाता है उसका सोच। सबसे पहले एक थॉट इंसान का जन्म लेता है और उस थॉट को जैसे ही वो सोचता है, उसका वो जो थॉट है वो वर्ड्स और एक्शन में तब्दील हो जाता है। वो शब्द में वो बोलना शुरू कर देता है और उसका कुछ एक्शन भी ऐसा होना शुरू हो जाता है। अब जो शब्द वो बोल रहा है, वो जो एक्शन कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, वो उसकी हैबिट में तब्दील हो जाती है। वही वर्ड जो वो बोल रहा था बार बार, वही एक्शन जो वो कर रहा था प्रतिदिन, अब वो चीज उसकी बन जाती है हैबिट, आदतें बन जाती है। अब क्योंकि आदत बन गई तो अब बार बार वही चीज होगी। हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारी आदत हो जाती है, शायद हम आदतों के शिकार हो जाते हैं। और तब क्या होता है, जब कोई चीज हम नहीं भी करना चाहें तो शायद हमसे वो हो जाती है, क्यों? ये आदत करवाती है। अब जो आदतें हैं, जो आदत आप बार बार कर रहे हैं, वो आपका बन जाता है बिहेवियर, यानी कि वो आपका व्यवहार हो जाता है। अब जो आपका व्यवहार है, क्योंकि अब आप आदतों से इतना मजबूत हो गए कि अब वो चीजें जो आपने कभी सोचा था, जो आप वर्ड्स और एक्शन के थ्रू अपनी आदत बनाए, और वो आदत आपके व्यवहार में शामिल हो गया। अब कई दफा लोग भी ये कहता है कि नहीं, इनके तो ऐसी व्यवहार रही, और उस व्यवहार को जब आप निभाते हैं तो वो बन जाती है आपकी कैरेक्टर, यानी कि आपके आचरण में तब्दील हो जाती है। अब ये जो आचरण आपका है, जो बिहेवियर था, उसको आपने निभाया भली भांति, आपने उसको सम्मान दिया, इज्जत किया, वो आपका कैरेक्टर बन गया। अब कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि अब हमारी जान चली जाए बट वो चीज हमारे जिंदगी से नहीं जाएगा। ऐसी कैरेक्टर पैदा हो जाती है जिंदगी में। किसी भी आदत, जो व्यवहार बना, वो कैरेक्टर बन गया। अब वो आपका एकदम कहिए कि कहा जाता है ना कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता, नहीं होता है। अब वो कैरेक्टर बन गया, और वही कैरेक्टर जब आपसे बाय डिफॉल्ट वो होते रहेगा। जब कोई चीज कैरेक्टर में आ जाती है ना, वो बाय डिफॉल्ट होती है। अब वो बन गया आपका डेस्टिनी, यानी कि इसी को कहते हैं भाग्य। बहुत से लोगों से सुने होंगे ना, इनका भाग्य अच्छा था, इनका भाग्य में किस्मत में अच्छा नहीं था, इनका तो भाग्य बुरा चल रहा था। ये जो भाग्य है वो बना कैसे? हम फिर से इस राउंड के ऊपर चलते हैं कि एक इंसान जिंदगी में, एक इंसान का जिंदगी में जो भाग्य है, जो किस्मत है, वो कहाँ लेके जा रहा है, और आखिर उसका भाग्य आज अगर देखे, रिजल्ट देखे, परिणाम देखे कि आज उसका किस्मत इतना अच्छा, क्रूज पे घूम रहा है, आज उसके पास कार है, आज उसके पास ऑडी है, आज उसके पास लाखों रुपए की आमदनी है। ये जो भाग्य को आप देखते हैं, ये भाग्य बना कैसे? हम फिर से चलते हैं कि इंसान को सबसे पहले सोच पैदा हुआ, और ये जो सोच पैदा हुआ, उस एक सोच जो पैदा हुआ उसको वर्ड्स में कन्वर्ट किया, वो बोलना शुरू कर दिया, फिर उसको करना शुरू कर दिया। अब ये करते करते क्या है, बोलते हुए और करते करते उसकी आदतें बन गई।
अब उस आदत को वो इतनी बार किया कि उसके व्यवहार में शामिल हो गया। अब उसकी बिहेवियर जो है, क्योंकि वो बार-बार आदतों को दोहराते रहा, अब वही बिहेवियर उसकी कैरेक्टर में तब्दील हो गई। अब उसकी आचरण ऐसा बन गया कि अब कोई मना भी करता है, तो शायद अब उसकी मजबूरी है क्योंकि उसका आचरण ऐसा हो गया, उसका चरित्र ऐसा हो गया। और वही चीज़ उसका डेस्टिनी तय करता है, उसका किस्मत तय करता है। अब हम उदाहरण लेते हैं। किसी को बुरा ना लगे इस उदाहरण से। मेरा एक एक एग्ज़ाम्पल है और बहुत सटीक होता है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आज के दिन खैनी खाता है। तो खैनी खाता है, उसका एकदम ज़बरदस्त आदत है खैनी खाने की। लोग कहता है कि भाई सब कुछ छूट जाएगा बट ये चीज़ नहीं छूटेगा, तम्बाकू खाना। तो कभी न कभी तो उसके मन में सोच पैदा हुआ होगा। जब वो सोच पैदा हुआ, तो लोगों को सुना होगा बात करते हुए खैनी के बारे में, कुछ तारीफ़ करते हुए या उसका टेस्ट के बारे में, उससे क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में। तो वो भी बोलना शुरू कर दिया, वो भी कुछ खाना शुरू कर दिया। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते वो खैनी खाने की आदत बन गई उसकी। अब उसको खैनी चाहिए, अब वो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी खा लेगा। अब वो खैनी खाते-खाते इतनी वो ज़बरदस्त आदत हो गई कि अब उसकी बिहेवियर हो गया, अब वो चिनौटी भी रखने लगा। तब तो माँग के खाता था, अब वो चिनौटी साथ में रखता है। खैनी भर-भर के रखता है, चूना भर के रखता है। अब ऐसा हो गया कि इतनी व्यवहार में हो गया कि वो उस चीज़ को इकट्ठा करने लगा, उसको संजोने लगा और ये करते-करते उसकी कैरेक्टर हो गई। अब उसकी तो आचरण ऐसा हो गया, अब सब लोग तो जान गया कि ये खैनी खाता है। अब इतनी आचरण मजबूत हो गई कि अब तो वो अपने पापा से माँग के भी खा लेता है। और तब वो व्यक्ति बोलता है कि भैया सब कुछ छूट जाएगा, अब ये खैनी नहीं छूटेगा। हमने कितने लोगों से ऐसे भी सुना कि माँ-बाप छूट जाएँगे, खैनी नहीं छूटेगा, पत्नी छूट जाएगी, खैनी नहीं छूटेगा, मरने के बाद ये जाएगा। यही उसका किस्मत वहाँ लेके गया। जस्ट अच्छी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें कि कुछ अच्छी आदतें इंसान की ज़िंदगी में होता है, तो वो भी उसकी सोच के कारण होता है। अगर कुछ ज़िंदगी में बुरा हुआ है, उसके सोच के कारण हुआ है। अगर हम बात करें सोच कहाँ से आता है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको इस पे गौर करना होगा कि इंसान की ज़िंदगी में सोच पैदा कहाँ से होता है? आखिर उसका भी तो कोई जड़ होगा, उसमें तो कोई उपज होगा। तो सोच पैदा होता है हमारे पास्ट प्रोग्रामिंग से। पास्ट प्रोग्रामिंग जो आपने बचपन से सुनते आया, जो आपने बचपन से देखते आया, जो आपने बचपन से जब आप बड़ा हो रहे थे तो जो आपने महसूस किया, जब आप बड़ा हो रहे थे तो कुछ आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी, वहाँ से पैदा होता है सोच। अब ये सोच पैदा होता है पास्ट प्रोग्रामिंग से। अब जैसे अगर हम बात करें पास्ट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग बच्चा थे, जब हम बड़ा हो रहे थे, तो उस समय नौकरी के बारे में हमने कई बार सुना, जॉब के बारे में सुना, पढ़ाई-लिखाई के बारे में सुना और उसके बारे में जैसा सुना हम वैसा करना शुरू कर दिए, सोच पैदा करके और उसी तरह से हमारी ज़िंदगी बनती चली गई। अगर हमने बड़ा होते समय जब हम बचपन में अपने माँ-बाप से, अपने समाज से, अपने कुछ ऐसे पुरोहित से, कुछ ऐसे न्यूज़पेपर से जो हमने सुना और देखा, वही हमारे अंदर सोच पैदा हुई और वही सोच आपके भाग्य की तरफ लेके गया। जैसे मैंने उस चक्र में बताया। अब हम अगर बात करते हैं कि आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कभी न कभी आपने सुना होगा। आज भी बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते तक नहीं। प्रेस्टीज के बारे में आप उनको समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं नहीं हम तो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? उनकी गलती नहीं है और इसमें उनका कोई दोष भी नहीं है। हमारा समाज ऐसा था, जब हम पैदा हुए तब से शुरू से ही हमारे घर में चर्चा होनी शुरू हो गई कि जो नौकरी करने से ही हमारी ज़िंदगी बेहतर होती है। जो लोग हमने ये देखा भी कि जो लोग नौकरी कर रहे थे, उनकी ज़िंदगी सचमुच हमसे अच्छा है। उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके पास साधन है, उनके पास पैसे हैं, उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें कम है पैसों की वजह से। तो ये हमने सुना, ये हमने देखा, शायद उसी का परिणाम है कि हमारे अंदर भी सोच पैदा हुआ कि मुझे भी पढ़ाई-लिखाई करके बड़ा होके नौकरी करना है और हमारी भी ज़िंदगी बेहतर होगी। हम अपने भाग्य की तरफ देखना शुरू कर दिए और जस्ट ऐसा ही हुआ।
लेकिन आप अपने समाज में या किसी से ये भी सुने होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक काम है, वहाँ भी ज़िंदगी बदलती है और इतना बेहतर ज़िंदगी बदलती है कि शायद उसका कल्पना नहीं कर सकते। तो आज जो हमारे समाज का उपज है, जो हमारे समाज जो हमें सिखाया, जो हमारा परिवार, जो हमारा फैमिली जो हमें सिखाया, शायद उसी का उपज हम हैं और हमारे अंदर एक सोच पैदा हुआ। जस्ट लाइक मान लीजिए कोई अगर गरीब परिवार में, गरीब लोग जो गरीब के बच्चे होते हैं, शायद वो गरीबी के बारे में बार-बार सुनते हैं, गरीबी के बारे में बार-बार महसूस करते हैं, पैसों की कमी हमेशा उनको देखने को मिलता है। संसाधन की परे वो ज़िंदगी जीते हैं, तो इस कारण से वो शायद गरीब सोच के साथ अपने भाग्य को भी यही देखते हैं कि शायद हम अमीर हो सकते हैं। एक अमीर घर में बच्चा जो पैदा होता है, वो बचपन से अमीरी को देखता है, अमीरी सुनता है, अमीरी महसूस करता है और शायद उसकी ज़िंदगी में अमीरी आती भी है। एवरेज आप देखेंगे 90-99% ऐसी घटना देखेंगे कि आपको ये अमीरी-गरीबी का खेल नज़र आएगा। ये सब हो रहा है ऑल अबाउट थॉट। और ये जो थॉट है पास्ट प्रोग्रामिंग जो पीछे हमारा सपोर्ट सिस्टम था, जो हमारे को सिखाया, जो समझाया, जो पढ़ाया गया, उसी का शायद सोच हमारा एक्शन भी बन गया। हाँ, नौकरी करना अच्छा होता है, नौकरी ही एक माध्यम है। हमारी आदतें बन गई, हम दिन-रात पढ़ना शुरू कर दिए। इतना पढ़े कि कोई भी लोग कहता था नहीं ये तो लड़का खूब पढ़ता है, खूब मेहनत करता है, ऐसी व्यवहार हमें दिखने लगा। और यही व्यवहार हमारे कैरेक्टर में शामिल हो गया। एक भी कोई भी ऐसी कॉम्पिटिशन हमने नहीं छोड़ा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ा, हर एक एग्ज़ाम को दिया। पूरी तैयारी की, अलग बात है, हम सफल नहीं हो पाए, वही हमारे भाग्य के लेके गया। आज आज भी ज़्यादातर लोगों से आप पूछिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे पूछिए क्या करेंगे बड़ा होके? सब कहता है नौकरी करेंगे। तो ये उनकी गलती नहीं है, आप कभी उनको ऐसा दोष मत दें। ये जो हमारा सोसाइटी है, जो समाज है, शायद उसी की उपज है। लेकिन आज हम सब लोग मिल के एक चीज़ महसूस किए, आप देख रहे हैं अंजनी सर के बारे में कि वो कैसे अमीर हुए। आज उनकी 5 लाख की महीने की इनकम है, आज उनके पास ऑडी कार है, एक लग्ज़री घर है रहने के लिए। आज उनके पास पैसों की शायद कमी महसूस नहीं होती है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो कई दफ़ा फॉरेन टूर पे चले जाते हैं छुट्टी बिताने। ये अमीरी, ये ज़िंदगी, ये जो भाग्य है उनका, ये कभी न कभी इनके ज़िंदगी में वेस्टेज के बारे में सोच पैदा हुआ। यस, उनके ज़िंदगी में वेस्टेज के बारे में सोच आया। कैसे आया? कुछ तो लोग उनके साथी, कुछ तो उनके दोस्त, कुछ तो उनके पार्टनर होंगे जिन्होंने कुछ दिनों से वेस्टेज के बारे में तारीफ़, तारीफ़, तारीफ़ सुनाया होगा। पास्ट प्रोग्रामिंग उनका वेस्टेज का बना होगा, तभी ये चक्र जाके आपका डेस्टिनी तय किया। सेम चीज़ यहाँ पे होता है कि जब आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग समझाते हैं, जब उनको सिखाते हैं, शायद उनको कोई ज़बरदस्त ऐसा फैमिली मिल जाता है, कोई उनको ऐसा कुछ परिवार मिल जाता है, कुछ ऐसे सलाहकार मिल जाते हैं, बोलते हैं, "अरे वेस्टेज, नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ फँस रहे हो? कहाँ ज़िंदगी बर्बाद करने चल दिया? कहाँ पैसा फँसाना अपने ज़िंदगी में हारने के लिए शुरू कर दिया?" ये भी उनका पास्ट प्रोग्रामिंग जो जिन लोगों से सुनने को मिलता है, उनकी सोच पैदा होती है, वो वैसा ही करते हैं, आप सही बोल रहे हैं। उनकी आदतें हो जाती हैं, नफ़रत हो जाती है वेस्टेज या नेटवर्किंग के बारे में सुनने से, वो एकदम खफ़ा हो जाते हैं जब भी सुनते हैं और उनकी कैरेक्टर ऐसी हो जाती है और वो अपनी ज़िंदगी का भाग्य तय करते हैं। सिंपल सी चीज़ है सर, हम जो भी हैं अपने विचार के माध्यम से हैं। हमारी सफलता जो भी आज दिख रही है, हमारी सोच की वजह से है। तो ये सोच पैदा होगा एसोसिएशन से। आप किसके बीच में रहते हैं? आप क्या बातें सुनते हैं डेली? आप क्या महसूस करते हैं? तो जो आप सुनेंगे, जो आप देखेंगे, जो आपके साथ घटित होगा, सेम आपके भाग्य वही तय होगा। लास्ट परिणाम वही होगा। तो इस तरह से एक विचार एक इंसान को उस हद तक लेके जाता है और लास्ट में परिणाम क्या होता है? कोई सफल हुआ, कोई असफल हुआ, बस सोच का नतीजा है। तो मैं आपको बात करूँगा कि आज वेस्टीज को लेके हम सीरियस हैं और हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में ना सिर्फ वेस्टीज, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। आपका अगर एक मिशन बन गया वेस्टीज से इनकम करने की, वेस्टीज में सफलता पाने की, बट शायद बीच में आके बहुत से लोग आपको भटकाएंगे, आपको इधर-उधर लेके जाएंगे, आपको अलग सोच आपके अंदर सॉफ्टवेयर डालेंगे, फिर आपको वही बुलवाएँगे, फिर आपसे आपकी आदत डलवाएँगे, फिर आपके व्यवहार में शामिल करवा देंगे, फिर वो लोग आपकी कैरेक्टर बना देंगे और आपका भाग्य उस तरफ चला गया।
आप मिशन क्या लेके आए थे, क्या बन जाते हैं। तो आज हम क्लियर करना चाहते हैं, हमारे बहुत से नए लोग हैं, बहुत से हमारे लीडर आज शामिल हैं इस मीटिंग के अंदर। तो हम एक नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चीजें घटती है, कैसे कैसे लोग हमें जिंदगी में मिल जाते हैं और हमारे वो डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, हमारे अंदर अलग सोच डाल के वो हमारी डायरेक्शन बदल देते हैं और हम भटक जाते हैं जिंदगी में। हमेशा हमें नया 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 थॉट के साथ जिंदगी शुरुआत करनी पड़ती है और भाग्य भी कभी हम उस जगह तक पहुंच नहीं पाते जो हमने सोचा था। तो हम आपको अगले एक स्लाइड पे लेके चलते हैं और वो जो स्लाइड है, हम उस स्लाइड को शुरू कर रहे हैं। और मोमेंट प्लीज सर, हम खोल रहे हैं। सर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इसको समझिएगा। हम इस विषय में बात करेंगे कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग, जब हमने वेस्टेज को शुरू किया, जब हमारा मिशन बन गया, तो एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि आप में से बहुत से लोग ताश के खेल के बारे में जानते होंगे। जो ताश का खेल होता है बहुत से लोग खेलते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, बहुत सारे लोग खेलते हैं, बिल्कुल। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब काम करते हैं, आप निराश हो जाते हैं कि लोग सुन नहीं रहा है, लोग समझ नहीं रहा है। बहुत से लोगों का फोन आता है, सर देखिए ना मीटिंग में लोग नहीं आते, मीटिंग में बैठते नहीं हैं, सर लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, सर लोग हाँ कहते हैं ज्वाइन करने के लिए लेकिन वो करते नहीं है, सर बहुत टहलाते हैं वो। ऐसे लोग मिलते हैं सर आप लोगों को? निश्चित मुझे भी मिले और आगे भी मिलेंगे, ये खत्म नहीं होगा। तो जो परेशानी होता है, जो आपका शिकायत होता है, हम आपको आज क्लियर करेंगे कि आपको कैसे कैसे लोग मिलेंगे मार्केट में। और वो फील्ड में जो लोग मिलते हैं सबके सब आपके सहयोगी नहीं है, सबके सब आपके इस बिजनेस में सपोर्ट नहीं कर सकते। आखिर हमारी तलाश किनकी है? तो हम पहले बात करते हैं इस ताश के खेल के बारे में। जो लोग जानते हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे बात करके। तो ये ताश का जो खेल है, इसमें कुल कितने पत्ते होते हैं? और शायद कुछ लोग बोल रहे हैं कि 52 पत्ते होते हैं, लेकिन हम बताते हैं सर इसमें 54 पत्ते होते हैं। टोटल 5 प्रकार के कार्ड होते हैं इसमें, राइट? ये 5 प्रकार के जो कार्ड होते हैं, इसमें 13-13 का एक सेट होता है और 2 जोकर होता है। यानी टोटल 5 तरह के पत्ते ताश में होते हैं और इससे ये गेम खेला जाता है। अब ये जो पत्ते हैं, इस पत्ते के अंदर जैसे 5 तरह के पत्ते पाए जाते हैं इस ताश के अंदर, वैसे ही 5 तरह के लोग भी मिलेंगे आपको फील्ड में, मार्केट में। आज इस गेम को जो हम समझा रहे हैं, शायद इसके बाद आप लोगों को एक चीज बिल्कुल आज से आप निर्भीक हो जाएंगे कि कोई भी फील्ड में हमें झुका नहीं सकता है, कोई भी हमें, किसी से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आज के बाद बिल्कुल आपको लेमिनेट कर देंगे हम इस कहानी के माध्यम से, इस मीटिंग के बाद, कि आप कहेंगे हाँ, कल जो हमारी चेहरे पे जो मुस्कान खत्म हो जाती थी जब लोग ना कहता था, जब कह के नहीं आता था, जब कह के ज्वाइन नहीं करता था, आज के बाद ये खेल खत्म। आप हंसते हुए अपने मंजिल पे पहुंचेंगे वेस्टेज में। तो इस ताश के खेल में टोटल हमने बताया 5 प्रकार के पत्ते होते हैं और आपके फील्ड में 5 तरह के लोग मिलेंगे। सबसे पहले जो एक इसमें आपको मिलेगा,
वो एक होता है डायमंड। शायद हमें स्लाइड खोलना पड़ेगा सर। वो व्यक्ति वो व्यक्ति प्लान को देखता है, बहुत तरीके से प्लान को देखता है। आप पूरी अपनी प्रोग्राम को खत्म करते हैं, पूरी प्रोग्राम को आप दिखाते हैं, प्रोग्राम देखते देखते उसके मन में सपने तैरने लगते हैं। प्रोग्राम को देखते देखते उसके मन में एक उम्मीदें जगने लगती है। प्रोग्राम को देखते देखते वो व्यक्ति एकदम से उसके चेहरे पे चमक आ जाती है। ऐसे लोग जो डायमंड होते हैं, और शायद आपको प्रोग्राम दिखाते दिखाते वो कहता है सर मेरी ज्वाइनिंग लगाइए। वो प्रोडक्ट की लिस्ट बनाता है और वो कहता है सर हमें परचेज करवा दीजिए, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दे दीजिए। और वो अपने जो सपना देखा वेस्टेज के सिस्टम को समझा और तुरंत एक्शन में आ जाता है, तुरंत वो अपना डिसीजन लेता है और आपके साथ काम करने को तैयार होता है। और वो तुरंत आपसे पूछता है सर हम ब्रोंज कैसे बनेंगे, हम स्टार कैसे बनेंगे, कार्बन कैसे, डायमंड कैसे जाएंगे। तो ऐसे जो एक डायमंड प्रजाति के जो लोग हैं, ये आपको मिलते हैं कि नहीं? बहुत सारे मिलते हैं, एक नहीं बहुत सारे मिलते हैं। और ऐसे लोग होते हैं जो जिनको हमने प्लान दिखाया, ज्वाइन किया, हमारे साथ काम करना शुरू किया और वो अपने मिशन बनाते हैं कि मुझे भी क्राउन बनना है, लाखों रुपए कमाने हैं। ऐसे लोग क्यों मिलते हैं? क्यों ऐसे लोग आपको हाँ कहते हैं और आपके साथ तुरंत स्टार्ट करते हैं? क्योंकि इन लोगों की जात ऐसी होती है, एक ऐसी प्रजाति होती है लोगों की। यानी एक व्यवहार, ऐसे व्यवहार के लोग होते हैं, ऐसे कैरेक्टर के लोग पाए जाते हैं। मिलते हैं कि नहीं? जैसे यहाँ आप इस व्यक्ति से मिलते हैं, आपका एक बहुत बड़ा लेग शुरू हो जाता है, आपका पीवी बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग मिलते होंगे आपको। जैसे ही इस व्यक्ति से आप निपटते हैं, आगे फिर प्लान दिखाते हैं, नेक्स्ट व्यक्ति के पास पहुंचे, तो दूसरी तरह के लोग भी मिलेंगे। और वो दूसरा होता है लाल पान। ताश में लाल पान होता है। पान यानी कि जो लाल पान है, हमने उसको लाल पान नाम दिया। जब इसको आप प्लान दिखाते हैं, एकदम प्लान आपने दिखा दिया, भाई इसमें ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके सेहत को अच्छा रखे, फैमिली की सेहत को अच्छा रखेगा। सर इस बिजनेस के अंदर आप इनकम करेंगे, आप अपने सारी जरूरतों को पूरा करेंगे, आपके सपने भी पूरे होंगे। आप पूरा प्लान दिखा दिए, आप यहाँ से कार फंड बता दिए, आपने ट्रेवल फंड के माध्यम से विदेश यात्रा दिखा दिए, आपने आपने इनको सारा चीज दिखाया। आपने एक एक इनकम को दिखा दिया, एलओवी दिखा दिया, लाखों का इनकम दिखा दिया, हाउस फंड दिखा दिया, और बोलेंगे हाँ जबरदस्त है सर, बहुत बढ़िया है। आप बोलते हैं चलिए सर पैसे निकालिए, आपकी ज्वाइनिंग लगाते हैं। बोलते हैं कल देते हैं। कल आइए, कल आप ले जाइए पैसा और हमारी ज्वाइनिंग लगाइए। आप कल जाते हैं, जैसे आप उसके घर में गए, आपने डोर बेल बजाया, वो दरवाजा खोलता है, बोलता है वेलकम सर, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। आपके मन में खुशी आ जाती है, आपको बैठाता है, चाय पिलाता है, खाना खिलाता है, इकट्ठे शरबत पिलाता है, आओ भगत अच्छा करता है। लास्ट में बोलते हैं चलिए सब कुछ हुआ सही है, बट जिस काम से आए हैं चलिए आपकी आईडी लगा के आपकी परचेजिंग करा देते हैं। बोलता है ऑफिस में आ जाइए, कल देते हैं। आप फिर कल उसी उम्मीद से जाते हैं क्योंकि बंदा मना नहीं कर रहा है। आप कल उसके ऑफिस में जाते हैं, वहां जाते हैं, वो आपको बोलता है क्या पियेंगे सर, कोक पियेंगे, कॉफी पियेंगे, चाय पियेंगे, क्या लेंगे? चाय भी पिलाता है, कॉफी भी पिलाता है, आपको नाश्ता भी कराता है। अल्टीमेटली आप बोलते हैं पैसा आपकी परचेजिंग करनी थी। बोलता है सर पैसा कहीं से आना था, आया नहीं है, ऐसा कीजिए कल घर से ले जाइए। अब आप पूछते हैं कि ठीक है सर कल कितने बजे आते हैं, कल कब हम आ जाए आपके घर पे? बोलता है अरे पूछने की क्या जरूरत है, घर आपका है, आ जाइए, हम पैसा रख देंगे, हम नहीं भी रहेंगे, आप घर में भाभी से ले लीजिएगा। इतनी उम्मीद देता है वो।
आप एक अच्छी उम्मीद के साथ कि बंदा मना तो नहीं कर रहा है ना, अरे उससे तो अच्छा है जो ना कह देता है, कम से कम हाँ तो कह रहा है। आप उसी उम्मीद से फिर उसके घर पे जाते हैं, बोलता है भैया पैसा आया नहीं, ऐसा कीजिए परसों देंगे, तरसों देंगे, और वो धीरे-धीरे हफ्ते बाद देंगे, 1 महीने बाद देंगे, इस महीने सैलरी नहीं आया, ये हो गया, वो हो गया, आपको सिर्फ वो टहलाते रहेगा। ये जो प्रजाति के लोग हैं लाल पान, ये कभी मना नहीं करेंगे, नहीं कभी करेंगे आपके साथ ये काम। इसको बज्झा कहते हैं, जो आपको बझा के रखता है। मिलते हैं ऐसे लोग कि नहीं? यस, मिलते हैं। और ये लोग आपको बचा के रखेंगे, आप धीरे-धीरे आप निराश हो जाते हैं, कितना दिन टहलाया, यहाँ बुलाया, वहाँ बुलाया, लेकिन परचेज़ तक नहीं किया। जब आप इससे आगे बढ़ते हैं, तो तीसरे नंबर का लोग मिलेगा। एकदम उसका जो नेचर होता है ना, एकदम धधकता हुआ आग की तरह, और वो है चिड़िया। चिड़िया होता है, आप देख रहे हैं स्लाइड पे जो सबसे फर्स्ट में दिख रहा है ना, वो चिड़िया प्रजाति के लोग मिलेंगे। आप उनको प्लान दिखाएँगे, बिल्कुल सीरियस प्लान दिखेगा। एक शब्द नहीं, एक टोका-टाकी नहीं, एकदम पूरे प्लान देखने के बाद आप जब दिखाते हैं कि हमारी कंपनी है, 17 साल पुरानी है, आज ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी काम कर रही है। आपने सारे इनकम दिखा दिया, सारे प्रोडक्ट्स दिखा दिए, दमदार प्लान आपने उसके सामने दिखाया। लास्ट में वो बोलता है, इतने देर चुप रहने के बाद बोलेगा, कंपनी रजिस्टर्ड है? कंपनी की रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुई है? कंपनी भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, क्या इसका कोई डॉक्यूमेंट है? क्या कंपनी का बैलेंस शीट है आपके पास? कंपनी कितनी लॉस प्रॉफिट कर रही है, क्या उसका कोई डाटा है? वो आपसे डाटा मांगेगा। और ये अगर कोई मांगता है डाटा तो ये गलत चीज नहीं है, लेकिन मनसा उसका क्या है? 1% लोग ही होते हैं जिनकी मंशा होती है कंपनी को समझ के और हम बेहतर शुरुआत करें। 99% लोग जो ऐसे मिलेंगे ना, उनका बस एक मकसद होता है, आपसे छू लेता है वो। बस आपको एंटरटेन करता है। अब वो कहेगा कि भैया आपका टर्नओवर कितना है कंपनी का? कंपनी प्रोडक्ट कहाँ से लेती है? कंपनी का प्रोडक्ट कैसे बनता है? इसमें कौन सा नेचुरल प्रोडक्ट है? वो तरह-तरह का डॉक्यूमेंट का डिमांड करेगा। आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ये सब चीज़ कर रहा है। वो कहेगा भैया हम पिछले कंपनी में हमारे साथ 5000 लोग थे। बस आप एक चीज़, कंपनी का जो लीगल डॉक्यूमेंट है, आप मुझे दे दीजिए, जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है उसकी कॉपी दे दीजिए, आग लगा देंगे। आग लगा देंगे, 5 के 5000 लोगों की जॉइनिंग हम इस महीने कराते हैं। आपके अंदर एक उम्मीद की झलक आती है, आप उस व्यक्ति के साथ मिले और इतना दमदार वो बात किया। आपको आपके पास डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है कि जहाँ पे रजिस्टर्ड है भारत सरकार से, बिहार सरकार से, उसकी कोई कॉपी मिल जाए। तो आप फटाफट फ़ोन करते हैं अपने अपलाइन के पास, अपलाइन के पास भी नहीं होता है। वो बात करेगा सीधा अंजनी सर के पास, अंजनी सर, एक बंदा मिला है जो आग लगा देगा। बड़ा-सा नेटवर्कर है, बड़ी कंपनी में काम किया है, 10,000 का नेटवर्क है उसका। अब अंजनी सर भी ठहरे अंजनी सर, उनके पास भी कहाँ से मिलेगा डॉक्यूमेंट? वो फ़ोन लगा देते हैं दीपक सर को, उनकी बात होते रहती है दीपक सर से। अब वो कहते हैं सर एक दमदार बंदा मिला है, दूसरे कंपनी का नेटवर्कर है और वो आग लगाने वाला है। बस वो कहा कि आप कंपनी जो रजिस्टर्ड है जिस सरकार से उसका डॉक्यूमेंट दीजिए और हम कांड करते हैं बहुत बड़ा। 5000 जॉइनिंग लगाएँगे इस महीने। अब चलिए किसी तरह से अंजनी सर का सेटिंग था दीपक सर के साथ, वहाँ से कॉपी भी इनको मिल गया। वो कॉपी अपलाइन के पास आया, अपलाइन से आपके पास आया और आपने उस व्यक्ति को दिया, सर ये रहा हमारा भारत सरकार से रजिस्टर्ड वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। वो बंदा देखता है, बोलता है बात तो सही है, लेकिन इस पे नरेंद्र मोदी का मुहर नहीं है। बॉस वो कॉपी दिखा दो जिसपे नरेंद्र मोदी ने अभी गाइडलाइन बनाया है और उसकी मुहर लगा हो, देखो हम आग लगाते हैं। आप फिर से वही चक्र चलाते हैं, आपने अपलाइन को कहा, अपलाइन ने अंजनी सर को कहा, अंजनी सर ने दीपक सर को, शायद वो कॉपी भी दीपक सर दे दिए। वो अंजनी सर के पास आया, वो आपके अपलाइन के पास, वो आपके पास आया और उस व्यक्ति को दिखाते हैं सर। अब वो बंदा देखेगा, कहेगा ये तो
सही है, लेकिन आप बता रहे थे कि वेस्टिज 7 देशों में चला गया, तो इसके पास कोई इंटरनेशनल प्रूफ है क्या? कैसे ही काम कर रहा है? बस एक लाइन कहना चाहेंगे कि वो व्यक्ति आपसे वो मांगेगा जो आप कभी दे नहीं सकते। बातें बड़ी-बड़ी करेगा वो। वो कहेगा नेटवर्क में आग लगा देंगे, बहुत बड़ी बिज़नेस डाल देंगे। कंपनी के एमडी से बात करा दो, हमें अपलाइन से बात करा दो, कुछ सेटिंग की बात करा दो। ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? यस। क्यों ऐसा ये करते हैं, क्यों ऐसी बातें बोलते हैं? क्योंकि इनकी प्रजाति ऐसी है, उनकी बिहेवियर और नेचर वैसा है। वो करेंगे नहीं। जब आप इस कैरेक्टर के लोगों से निपटते हैं, तो जो चौथे नंबर का जो व्यक्ति मिलेगा, वो मिलेगा कालापान, हुक्म, जिसको हुक्म कहते हैं। और इसको कालापान कहते हैं, हम लोग कालापान के साथ इसका नाम दिए हैं काला नाग। ये फुफकार मारते रहेगा, डसेगा आपको एनाकोंडा की तरह। आपकी टीम का कोई भी लीडर गया प्लान दिखाने, नया-नया ज्वाइन किया था बेचारा, वो प्लान डिलीट कर रहा है। हम लोग कहते भी हैं कि प्लान दिखाइए। वैसे ऐसे लोग उनको मिलते हैं। अब वो प्लान दिखाने फील्ड में गया, उसको मिल गया काला पान। अब उसको वो प्लान दिखाता है, बोलता है साहब एक कंपनी स्टार्ट किए हैं, एक काम को शुरू किए हैं। आपको बोलने से पहले वो बोलता है क्या नेटवर्क मार्केटिंग है? फुल नेगेटिव होता है ये बंदा। बोलता है ये कोई करने का चीज है? नेटवर्क मार्केटिंग को भारत सरकार ने मान्यता दिया है। तुम्हें पता नहीं कि इसमें हमने बाल को सफेद कर लिया कर करके। इसमें लोग पैसा कमाते नहीं है, डुबाते हैं। कितने के घर बिक गया, कितने का जमीन बिक गया, अरे कितने तुम्हारे जैसे पढ़ने वाले लड़के का करियर बर्बाद हो गया। तुम पैसा लगाओगे, लोग तुमको जूते से मारेंगे, कॉलर पकड़ेंगे, समाज में बेइज्जती करेंगे। यही सब काम रह गया हमारा। बेटा अभी पढ़ने का उम्र है, कम से कम पढ़ाई करो। ये कौन सा धंधा अपना लिया है? वो इतनी प्रूफ के साथ, इतने ज्यादा लॉजिकली वो समझा देगा कि वो नया आदमी जो प्लान दिखाने गया था, वो मान भी लेगा उसकी बात को। बात तो सही बोल रहे हैं। और शायद आज तक वो आदमी आपका फोन उठा रहा था, वो लड़का जो आपके साथ काम स्टार्ट किया था, कल से आपका फोन उठाना बंद कर दिया। आपको भी लगेगा कि एक बंदा अच्छा काम कर रहा था, फास्ट 8% कर लिया था, डेली प्लान दिखा रहा था, प्रोडक्ट की नॉलेज हो रही थी, सीएनटी भी अटेंड किया था, वीआईपी में भी आया था। ये अचानक हुआ क्या? हुआ ये कि इस काला पान जो प्रकृति के लोग होते हैं, इसके पास लोग चल के जाते हैं प्लान दिखाने। प्लान दिखाने तो चल के गए, लेकिन उधर से चल के आते नहीं, उधर से आते हैं वो एम्बुलेंस पे, उधर से टंगा के आते हैं। क्योंकि ऐसा जहर छोड़ता है उसके अंदर नेगेटिव का, ऐसा डसता है उसको कि वो इतना पॉजिटिव बंदा बिल्कुल नेगेटिव होके आता है। और वो आपका फोन डिलीट करके, ब्लॉक करके वो कहता है सही बोल रहा है, ये कोई करने का चीज नहीं है। ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? यस, ये लोग भी मिलेंगे आपको। यानी कि उसके अंदर इतना जहर होता है कि अच्छे-अच्छे लीडर नेगेटिव हो जाता है, उसकी बातों में आ जाता है और वो नेटवर्क मार्केटिंग को उसी नजरिए से देखना शुरू करता है। हमने इसके पहले बात किया कहाँ से सोच पैदा होता है, आपको कहाँ लेके जाता है। आप जाना कहाँ चाह रहे थे, आप चले कहाँ जाते हैं, क्योंकि आपको पास्ट प्रोग्रामिंग का कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा मिल गया। ये लोग भी मिलेंगे क्योंकि इनकी जात भी है। ऐसे प्रजाति के लोग भी समाज में पाए जाते हैं। जैसे ही चौथे नंबर का व्यक्ति खत्म हुआ, आपको पाला पड़ता है पांचवें जो कैरेक्टर के लोग हैं। पांचवा कौन सा कार्ड पत्ता होता है ताश के अंदर? वो होता है जोकर। होता है ना सर? तो आपको जोकर प्रवृत्ति के भी लोग मिलेंगे मार्केट में। आप गए, प्लान दिखाए, पूरा प्लान भी नहीं दिखाया, वो बोलता है सर हमको ज्वाइन कीजिए, हमको ज्वाइन कीजिए। आपको लगा रहे भैया लगता है फुल पॉजिटिव है बंदा है, ज्वाइन कर दिया। और पहले से 4 कंपनी का काम और करता है वो। उनको भी मना नहीं किया था, सबके साथ जुड़ गया। ज्वाइन कर गया, ज्वाइन करने के बाद आप बोलेंगे प्रोडक्ट परचेज करना है सर, पीवी करना है, आपको एक्टिवेट करना है अपनी आईडी को। सर ऐसा है ना, आप कर दीजिए ना, आप एक बार कर दीजिए, फिर देखिए हम कर लेंगे, फिर तो हम लाइन लगा देंगे।
पर जितनी कंपनी इसके पास आता है सबको ज्वाइन करता है। एक भी इस धरती पे के कंपनी जो इसके पास पहुंचा इससे अछूता नहीं है, सब में इसकी आईडी लग जाती है। ये जोकर प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना, बड़ा रंग बिरंग के बातें करेंगे। आपके सामने वेस्टेज की बात करेंगे, आपको जाने के बाद दूसरी कंपनी आया उसके बारे में बात करने लगे, तीसरी जाने के बाद चौथी कंपनी आया उसके बारे में बोलने लगा। किसी को प्लान भी दिखाना है, बोलता है अच्छा पसंद नहीं आया कंपनी, सर दूसरा भी है मेरे पास, हम इंश्योरेंस भी करते हैं, हम इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। वो एक साथ 8-10 काम करना चाहता है लेकिन करता कुछ नहीं है जिंदगी में। दोस्त, आपको हम समझाना क्या चाह रहे हैं, ये पांचवा प्रकृति के भी लोग आपको मिलते हैं कि नहीं? यस, मिलते हैं। रंग बिरंग उनकी तो आप पहचान नहीं कर सकते। ये बंदा सही में हमारे साथ करेगा, कभी लगता है करेगा, कभी लगता है कि ये क्या करेगा, कभी नहीं करेगा। अब ये पांचों लोग आपको मिले, अब सवाल ये है कि कुछ ऐसा युक्ति, कुछ ऐसा ट्रेनिंग वाली सर ला दें कि ये 5 तरह के लोग मार्केट में मिले ही ना, सिर्फ डायमंड मिले हमें, जो हमारे बिजनेस में क्राउन बनने वाला है, जो हमें बहुत बड़ी इनकम पे ले जाने वाला है, जो हमारे सपनों को पूरा करेगा। ऐसे हमें 6 डायमंड मिल जाए? नहीं सर, ये सब के सब मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 13 13 13 13, सब पत्ते 13 होते हैं, ये सब मिलेंगे। और सबसे कमाल की बात ये है कि बाहर से सब एक तरह दिखते हैं। इस पत्ते में, ताश के खेल में, बाहर से सब एक तरह दिखते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। आपको अंदर झांकना पड़ता है, असली डायमंड है कौन। और ये पता कब चलता है? उनकी बिहेवियर से, उनकी आचरण से पता चलता है। और हमें इस बिजनेस में चुनाव करने की जरूरत है। हाँ, ये है बंदा डायमंड, जिसके अंदर सपना है, जिसके अंदर उम्मीद है, जिसके अंदर सही सोच है अपने जिंदगी में कुछ करने का। और ऐसे डायमंड ही आपको बनाते हैं डायमंड, आपको बनाते हैं क्राउन, आपको बनाते हैं यूनिवर्सल क्राउन, आपके सपनों को पूरा करवाते हैं। यही लोग हैं जो आपके साथ कदम से कदम मिलके काम करेंगे। बाकी के 4 जो प्रकृति के लोग हैं वो ऐसे एंटरटेन करेंगे आपको, ऐसे डसेंगे आपको, ऐसे रंग दिखाएंगे आपको, आप पकड़ नहीं पाइएगा। क्यों? बाहर से सब एक तरह दिखता है। आपने सर देखा बाहर से ये इस ताश के पत्ते को? मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बाहर से दिखते कैसे हैं। ये बाहर से बिल्कुल दिखते इस तरह से हैं। कहीं से कोई एक निशान नहीं कि फर्क महसूस कर पाएंगे आप, सब एक जैसे दिखते हैं। लेकिन अब सवाल है कि अब जब ऐसे लोग मिलेंगे ही, और आपको जब ऐसे लोग मिलते हैं तो काफी तकलीफ हो जाती है, और उस तकलीफ के कारण कुछ लोग छोड़ देते हैं वेस्टेज को करना, कुछ सचमुच उनकी बातों में आ जाते हैं, कुछ सच में उनको आदर्श मान लेते हैं। बट आपको करना क्या है इसके बाद? मैंने इतना जो ये चीज समझाया, ये जो हमने ताश के खेल के माध्यम से हमने जो आपको बताया, इसके पीछे राज क्या है। आज के बाद, क्योंकि आप लोगों को पहचान गए कि डायमंड कौन है, लाल पान कौन है जो सिर्फ बजा के रखेगा, इसमें चिड़िया कौन है जो कहेगा कि आग लगाएंगे लेकिन वो सिर्फ डॉक्यूमेंट मांगता है, डाटा मांगता है, करता कुछ नहीं है। काला पान कौन है जो फुल नेगेटिव है, भैया डस के छोड़ देगा, जान ले लेगा। और इसमें जोकर कौन है जो रंग बिरंग के रूप बदलते चलता है, आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में। अभी तक वेस्टेज बढ़िया था, अरे भाई अभी तक तो हम वेस्टेज में सर ऐसे फंसे रहे थे, क्या कमाल का कंपनी आया है। तो जोकर भी मिलेंगे आपको, अपने ग्रुप से भी भाग के जाएंगे, वैसे जोकर को भी पहचानिए। दोस्तों, ये बात, जब ऐसे आपको मिलते हैं तो आपको करना क्या है? अब मान लीजिए आप वेस्टेज को ज्वाइन किए हैं एक उम्मीद के साथ कि मुझे यहाँ से अपने सपनों को पूरा करना है, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना है। ये कोई साधारण सी सोच नहीं है, साधारण सी बात नहीं है, और ऐसे ही पूरा नहीं हो सकता। जब आप फील्ड में जाते हैं, आप लोगों को प्लान दिखाते हैं, आपको समझ में आ गया ये लाल पान है, उसका नाम अपने डायरी के किसी पेज पे लिखिए,
आप आगे प्लान दिखाते हैं, आज आपको 2 चिड़िया मिल गया कि वो बोल तो रहा है लेकिन टाइम पे टाइम दे रहा है। ये चिड़िया प्रकृति का लोग है। हमने कहा उन्होंने तुरंत एक्शन लिया नहीं, आपने उसका नाम लिख लिया। आप गए फील्ड में फुल नेगेटिव पर्सन मिल गया, आपको तो क्या-क्या नहीं बोल दिया नेगेटिव। तब तो लगा कि शायद हम भी छोड़ दें वेस्टेज को। आपको बस घबराना नहीं है, उसका भी नाम लिख लेना है। अब शाम को आप घर आते हैं। अब घर आते हैं, घर आके खुशी-खुशी जैसे वो लोग मिले आपने आपको अब दिक्कत नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुआ, आप मुस्कुराए, अच्छा ये लाल पान, अच्छा ये चिड़िया, ओह! एक नाग भी मिला, एक काला पान भी मिला है। ये 4 आदमी का नाम आप लिख के आए, खुशी-खुशी आ गए आज कि आज ऐसे लोगों से मुलाकात हुआ। शाम को अपलाइन को फ़ोन लगाइए, जो आपके मेंटर हैं फ़ोन लगाइए, सर आज एक लाल पान, 2 चिड़िया और एक काला पान मिला है सर। और करना क्या है आपको, उसी कागज के टुकड़ा को लेना है, निकालना है वहाँ से और एक माचिस लीजिए घर से, उसको जलाइए और उस राख को हवा में उड़ा दीजिए। इससे ज़्यादा औकात उन लोगों की नहीं है। आपके सपने, आपके उम्मीद से बड़ा उनकी औकात नहीं है, एक राख से ज़्यादा उनकी औकात नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम घर में आग कैसे जलाएँगे, यानी हम बात करें उनके दाह संस्कार करने की, उनकी कार्यक्रम खत्म करने की बात कर रहे हैं कि जो आपके सपनों में जो भी रुकावट पैदा करने वाले लोग हैं, उनको आप जला दीजिए, मिटा दीजिए, क्योंकि आपके सपनों में वो रुकावट डाल रहे थे। अगर मान लीजिए आप जला नहीं सकते हैं, दूसरा तरीका बताते हैं, जब आप कंघी करते हैं तो एक ना एक बाल तो निकलता है, एक तो एक बाल टूटता है। आप उसको रख लीजिए आराम से और 3 लोग मिले थे, उसका 3 छोटा-छोटा टुकड़ा कीजिए, एकदम छोटा-सा टुकड़ा, एक कागज़ पे लीजिए और घर के बाहर जाके नाली के पास फूँक मार दीजिए। वो ऐसा उड़ गया कि कुछ उसका अता पता नहीं। यानी कि हमारे सपनों से बड़ा इनकी औकात नहीं हो सकती, ऐसे लोगों की। शायद कितने लोग जो इतने सपने देख के वेस्टेज में आए थे, इतने बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे, इतनी ज़िंदगी बेहतर करने की बात कर रहे थे और इन 4 तरह के लोगों के चक्कर में पड़ के वो अपने सपनों को से हाथ धो डालते हैं, अपने सपनों को वो बेकार कर लेते हैं। लेकिन आज के बाद आपको यही करना है और जब ये करेंगे, इससे होगा क्या? आप हमेशा प्रफुल्लित रहेंगे, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इन लोगों की नेगेटिव बातों से आपको अब कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि अब आपके ऊपर चढ़ गया एक लैमिनेशन। अब कोई भी वायरस आपको टच कर ही नहीं सकता। आप पूरा शील्ड हो जाते हैं, अपने बॉडी को शील्ड कर लेते हैं, बिल्कुल आपको नेगेटिव आत्मा भटका नहीं सकती, क्योंकि आपने उनको दफन कर दिया, आपने उसके दाह संस्कार कर दी। अगर अकेले नहीं बनता है तो अपलाइन को भी बुला लीजिए, मट्टी मंजिल करने के लिए। सर हम बात करें आपके सपनों के बारे में, सपनों में इतनी पावर होनी चाहिए कि नेगेटिव खुद जल के भस्म हो जाए। ऐसे लोग मिलेंगे और इनके साथ आपको ये क्रिया करना पड़ेगा, तभी आप प्रसन्नता के साथ फिर कल फील्ड में जाएँगे, फिर ऐसे लोग मिलेंगे, फिर कल यही काम करना है। और मैं आपको बता दूँ कि ये करके देखिए प्रैक्टिकली आपको कभी भी नेगेटिव झुका नहीं सकता। नेगेटिव डेली आपसे मुलाकात होगी लेकिन आपको झुका नहीं सकता। तो हम ऐसे लोगों को बात करते हैं जो लोग आप अपने ज़िंदगी में ऐसी परेशानियों से कि लोग आपको मना कर देते थे, लोग आपको टहलाते रहते थे, लोग आपको नेगेटिव बात करते थे। ऐसे लोगों से जो आप घबरा जाते थे, शायद आज के बाद आप घबराएँगे नहीं और अपनी ज़िंदगी में जो आपने सपना देखा, उस सपना को आप आराम से पालेंगे। अपने सपनों को आप सही दिशा देंगे, आपके साथ एक मेंटर होने हैं, उस मेंटर के साथ आप बातचीत कीजिए और इन्वॉल्व हो जाइए वेस्टेज में सफलता पाने के लिए। आप अपने आप को डिवोटी कर लीजिए, क्योंकि अब आपको जो काला आत्मा है, जो गलत आत्मा है, जो गलत लोग हैं, जो नेगेटिव गलत कहने का मतलब वो गलत नहीं है, गलत इस सेंस में कि हमारे सपनों के विरुद्ध वो बात करते हैं। क्योंकि आपको तो विश्वास है ना वेस्टेज हमारी सफलता दिलाएगी, वेस्टेज में हम अच्छे इंसान बन जाएँगे, वेस्टेज में हम सारे संसाधन को पालेंगे।
और इस विश्वास को तोड़ने के लिए जब वो लोग पहुंचते हैं, इस सेंस में हम उनको गलत कर रहे हैं। हो सकता है इसमें आपके भाई भी हों, हो सकता है आपके गार्जियन भी हों, हो सकता है आपके अपने ही परिजन हों, आपके कोई जिगरी दोस्त भी हो। गलत उस सेंस में नहीं बोले कि वो बंदा गलत है। आप इस सेंस में बोल रहे हैं कि वो आपके सपनों के विरुद्ध बात कर रहा है, उसकी ये कहीं से हक नहीं है। और जब ऐसा वो करता है हमारे सामने, जब हम उसको प्लान दिखाते हैं, वैसा बिहेव करता है, तो हम उसके साथ घर पे आके ऐसा ही करेंगे। इससे हमारे आत्मबल बढ़ेगा, इससे हमें और ऊर्जा मिलेगा और यही ट्रेनिंग हम अपने एक-एक लोगों में डाल दें कि ये 5 लोग भैया मिलेंगे आपको। तो जब अगर उनको जॉइन करा के ट्रेनिंग के माध्यम से जब हम ये पाँचों लोगों से अवगत करा देते हैं, क्या होगा जानते हैं? आपके लोग फील्ड में जाएगा, उसको याद आएगा, हाँ, सर तो बता रहे थे कि लाल पान मिलेगा। सर तो बता रहे थे कि ये एक नेगेटिव डसने वाला काला नाग मिलेगा। वो तो बता ही रहे थे कि जोकर भी मिलेगा। जब ये बातों से अवगत हो जाते हैं, हमारे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे कोई भी साथी, अब वो अपनी मंजिल पे पहुँच के ही रुकेंगे। वहाँ से वो चिल्ला के बोलेंगे, हाँ, मैंने अपने सफलता को पाया। तो आज मेरा मकसद था सर, आप लोगों को ज़रूर हम इस ट्रेनिंग का रूबरू कराएँ और आपको लैमिनेट कर दें, मेंटल आपके अंदर एक सोच पैदा कर दें कि अब आप सफलता पाएँगे ही पाएँगे। आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम एक साथ हैं और हम सब तैयार हैं, आपकी सफलता की तरफ जाने के लिए, आपको सफलता के ऊपर ले जाने के लिए। और हम थैंक्स कहना चाहेंगे त्रिमूर्ति वॉरियर मैनेजमेंट को और ऐसे हमारे लीडर्स को जो दिन-रात इस संगठन को बड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक किए हुए हैं। वो नई-नई युक्तियाँ ला रहे हैं, नए-नए लीडर्स को ला रहे हैं, नए-नए ट्रेनिंग्स आपके सामने ला रहे हैं और आपको ऐसे ही दमदार ट्रेनिंग और ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट ये एक्टिविटी ऑनलाइन या आने वाले समय ऑफलाइन भी, रेसिडेंशियल भी 2 दिन, 3 दिन का वर्कशॉप के माध्यम से आपको बहुत ही ज़बरदस्त इंसान बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बस आप डटे रहिए, लगे रहिए और अपने मेंटर को फॉलो करते रहिए, वेस्टीज को फॉलो करते रहिए और सही सिस्टम स्कीम को फॉलो करते रहिए। हम सब कुछ आपको देंगे, अपने तरफ से बेस्ट देंगे आपको। चलिए सर, अ, आप मेरे बारे में जानते हैं, मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया। थैंक यू सो मच और आगे अमित सर फिर से